ओके, हम लास्ट क्लास में बिफोर द विंटर ब्रेक हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन विद पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस हमने सही से कर लिया था, उसमें केसेस वगैरह सारे देख लिए थे। सही है। केसेस अभी जाहिर सी बात है थोड़े से रिपीट भी होंगे, बट वील ट्राई टू डू इट क्विकली एंड आज की क्लास में इसको ख़त्म भी करना है ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको स्टार्ट करा सकूँ। सही है। अच्छा, थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं इंटीग्रेशन ताकि जो है वो हम लॉस्ट ना फील करें। हमने पढ़ा था कि 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln x। ओके, फिर 1/f(x) की इंटीग्रेशन होती है ln f(x) डिवाइडेड बाय f बार ऑफ x ओनली फॉर f(x) लिनियर के 1/, कोई लिनियर एक्सप्रेशन हो तब वो इस तरह इंटीग्रेट हो पाता है। सही है। अगर लिनियर ना हो तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो ये कि हम इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन कर सकते हैं। सही है। रिकग्निशन में क्या होता था कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा हो तो ये ln ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस c बना देता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर लिनियर नहीं है आपके पास डिनोमिनेटर, तो अगर आपको 1/1 + x² नज़र आ रहा है तो वो ये नई वाली इंटीग्रेशन होती है जिसको हम tan इनवर्स ऑफ x कहते हैं। और अगर 1/a² + x² है तो वो tan इनवर्स की एक वेरिएशन है जो इस तरह की। सही है। tan इनवर्स एक्चुअली सिलेबस में ऐड इसीलिए हुआ था कि भाई अक्सर पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन इस टाइप की आ जाया करती थी। सही है। टू अकोमोडेट दैट इनटू क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शंस वाज एडेड टू द सिलेबस। मैंने एक केस आपको बेसिक वाला करके दिखा दिया था। आई एम गोइंग ऑन टू दिस सेकंड केस। सही है। ये पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 2 है जिसमें हम कहते थे कि दिस इज डिनोमिनेटर विथ रिपीटेड लिनियर फैक्टर। सही है। अब इसमें रिपीटेड लिनियर फैक्टर क्या है कि ये वाला रिपीटेड है, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये होगा a/x पर b/x -1 सॉरी प्लस c/x -1 होल स्क्वायर। सही है। जब इसके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ख्याल रखना है कि हम सही मल्टीप्लाई करें x -1 स्क्वायर से, b एक x से और एक x -1 से, और c जो है वो एक x से। ये कैंसिल, सॉरी डिनोमिनेटर कैंसिल। फिर x की पहले हमने कहा था कवर अप मेथड में x की ऐसी वैल्यूज लेते हैं जिससे ब्रैकेट 0 होते जाएं। तो ये हो जाएगा 3 × 1 स्क्वायर प्लस 2। एक बार जूम बंद हो गया। तो a × 0 प्लस b × 1 × 0 प्लस c × 1, ये बन रहा है 5 = c। फिर दोबारा से लिख दिया मैंने अब x की वैल्यू 0 लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट, टाइम पे आया करें बेटा। तो उसको भी जल्दी ले आया करें।
वाह, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे बड़े होने का? हाँ? बोला तो होगा। सही है, फिर x की ब्रैकेट्स खत्म हो गए तो हम x की कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। मैं x की वैल्यू 2 लगा रहा हूँ। अभी मैं वहीं से स्टार्ट किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ। अभी पार्शियल फ्रैक्शन ही रिपीट हो रहे हैं। ये केस नंबर 2 वाला एक पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद उसको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। 113। वॉल्यूम 2 बेटा, 1 कहाँ से आ गई? इंटीग्रेशन का वॉल्यूम 1 में है। अजान हो जाए फिर आगे बताता हूँ। सही है जी। मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस कर लिए। अब अभी हमने इंटीग्रेशन जब रिवाइज की थी तो हमने कहा था कि अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2/x की इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है। अच्छा, ये बात मैंने पिछली क्लास में जब मैं पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन सिखा रहा था तो मैंने कहा था कि वन वाइज थिंग टू डू इज़ टू फर्स्ट राइट एन इंटीग्रेशन साइन विद ऑल ऑफ देम। सबके साथ आप लिख लें, क्योंकि सबकी अलग अलग यूजुअली इंटीग्रेशन हुआ करेगी। सही है, कुछ कभी tan इनवर्स भी आएगी, कभी रिकग्निशन भी आएगी एंड सो ऑन। तो 2/x, चाहे तो 2 बाहर निकाल लें, या हमें सिंपल सा पता है कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की होती थी ln x, तो 2/x की हो जाएगी 2ln x। सही है, 1/x माइनस 1, तो x माइनस 1 एक लिनियर है, तो ये बन जाएगी ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 अभी 1 ही है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीसरे वाले की मुझे बताओ क्या करेंगे अली? एस वाली इंटीग्रेशन कि भाई इसमें अभी ln नहीं लग सकता, ln लिनियर पे लगता है, या फिर रिकग्निशन पे लगता है, या tan इनवर्स पे लगता है। होल स्क्वायर को सिंपल से ऊपर ले आए भाई। और नॉर्मली जिस तरह इंटीग्रेट करते हैं कि आपने एक पावर बढ़ाई, नई पावर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट वो भी अभी 1 ही बन रही है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ln x माइनस 1 यहाँ पे आ गया और ये 2ln x हो गया, और आगे आपने प्लस सी लगा दिया। सही है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। ये केस नंबर 2 वाली इंटीग्रेशन थी, तो इसमें ख्याल ये रखना होता है
कि जो केस नंबर 2 वाला है, जो एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शन निकला होता है वो हमेशा ऊपर जाके इंटीग्रेट होता है। सही है, क्लियर? अब मैं अगला क्वेश्चन आपको लेके जा रहा हूँ। सही है, अब आपने मुझे देख के बताना है कि ये कौन सा केस है। पहले ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा केस है। सही तो वो था जिसमें हमने क्या डिसाइड किया था, अली के डिनोमिनेटर विद क्वाड्रेटिक फैक्टर दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, वो ये वाला है, दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक तो बाहर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर। ये भी अभी केस नंबर 2 ही है एक्चुअली, आंसर सेम आएगा लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेशन के लिए और तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, फिर बाद में स्प्लिट करना पड़ेगा तो। सही है, अब ये इंटीग्रेशन, ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये इंटीग्रेशन में एक थोड़ा सा कैच होता है कि तुम सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म लोगे नहीं, वो जो पी एक्स प्लस सी वाली बताई वो करोगे तो हमेशा काम नहीं करेगा। सही है, अच्छा इससे पहले ये जो है वो अगर आप नोटिस करें तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई। क्या होता था इम्प्रॉपर? जहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर के बराबर हो। सही है, तो इसमें सेपरेशन भी जब होती थी तो वो फॉर्म कैसे ब्रेक होती थी, ए प्लस, अब मैं नॉर्मल फॉर्म ब्रेक कर रहा हूँ, रिपीटेड फैक्टर मैंने केटर किया और फिर सी ओवर एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सही है, तो मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ब्रेक भी किया है और मैंने आपको ए इम्प्रॉपर भी करके दिखाया है कि भाई एक कांस्टेंट ब्रेक होगा। कैसे निकालते थे इस कांस्टेंट को, याद करो। नहीं, और आसान क्या सिखाया था मैंने अली, हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिर बी सी डी उसी तरह निकालेंगे, सॉरी ये डी है, बी सी डी उसी तरह निकालेंगे जिस तरह जो है वो नॉर्मल आप कवर अप मेथड से निकालते हैं और आप उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। सही है, तो आती है ऐसी पांच मार्क्स की, 5 मार्क्स में सारे परफेक्ट तुम ये ए की वैल्यू निकालने का 1 मार्क होगा, तुम लॉन्ग डिवीजन से करो उसके बगैर करो तुम्हारी मर्जी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि क्योंकि तुम्हारा सिलेबस रिस्ट्रिक्टिव है कि पावर ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर हो, तो तुम्हारे पास वो कभी जो तुम लॉन्ग डिवीजन में उस सिचुएशन कह रहे तो कभी आएगी नहीं, तो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैसे तुम हाई आगे यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ोगे तो होगी, देन यू विल बी फोर्स्ड टू डू लॉन्ग डिवीजन। तो अगर आप एक ही वैल्यू ऐसी करके शो करते हैं तो सही है, चलिए जी। ओके, अब मैं ये वाला क्वेश्चन अभी पूरा नहीं कर रहा बिकॉज मुझे आपको जो है वो लिमिट्स के साथ वाले सवाल दिखाने। सही है, अब मुझे बताओ कासिम ये कौन सा वाला केस है? दिस इज केस नंबर 3, डिनोमिनेटर विथ क्वाड्रेटिक दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज। अमीर का है, वाह, तुम लोगों की लग रहा है वेकेशन खत्म भी नहीं हुई। ओके, तो मुझे बताओ कि ये क्या बनेगा। ए ओवर 2 माइनस एक्स, ये तो मैंने कह दिया। फिर जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है, अच्छा इससे बताया हुआ है, सॉरी ये बताया हुआ है, इज गिवन इन द फॉर्म, so that makes the question easier। इसीलिए देखो 1 मार्क कम है अली, टिपिकली ये 5 का होता है ना, अब ये 4 का आ गया है। सही,
तो फिर तो मुझे डायरेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए ना। भाई जो भी कैंसिलेशन वगैरह हो रही थी वो मैंने कैंसिल कर दिया। भाई इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो रहा है। भाई जो भी कैंसिलेशन है, अब मुझे बताओ अब क्या करूं। अब एक्स की वैल्यूज अज्यूम करनी होती थी। कासिम पहले कौन सी वैल्यू लूं? यहाँ के लिए सही है। वो पहले वाला ब्रैकेट कुछ गड़बड़ है ना, उसमें एक्स स्क्वायर है तो वो कभी जीरो नहीं होगा। सही है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रैकेट एंड से दैट 6 + 6 × 2 6a, तो a की वैल्यू 3, ऐसे ही है। फिर अब क्या करना चाहिए? a की वैल्यू तो लगा दूंगा मैं। सही है। वो उसके अलावा x के लिए क्या करना चाहिए? x भी तो हटाना है ना बीच में से। अब देखो ये ब्रैकेट नहीं हो सकता, ये इसको किसी तरह भी जीरो नहीं बना सकते। अगले ये नजर आ रहा है कि इसके साथ x अटैच हुआ है, तो एक x की वैल्यू पहले जीरो ले लेनी चाहिए ताकि भी खत्म हो जाए। सही है। c equals to 0. It's strange, but it's a past paper question that's giving you that answer. तो इसका मतलब ये ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, और ये स्पेसिफिकली इसलिए आई है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करना है। वेलकम योर हाइनेस, जल्दी आ गया आप। गिफ्ट ला रहे हो तुम, उसके लिए, मेरे लिए नहीं ला रहे यार। शिराजी साहब नहीं पहुंचे। आपको ही याद कर रहा था मैं। खैरियत? बाकायदगी से लेट यहाँ पे भी। जल्दी निकला करो ना। भाई इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सही, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वैसे अभी पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। अब दो वैल्यूज आ गई। अब एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं क्या एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी नहीं है, हमारे पास सी भी है। तो हमारी सिचुएशन ये बन गई कि 12 और 9 प्लस बी, बी की वैल्यू आ रही है 3। सही। तो ये सारे पार्शियल फ्रैक्शंस मेरे सामने आ गए, और मैंने कहा कि ये जो इंटीग्रेशन करनी है, उसने कहा था पहले एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्ट 2 में वो कहता है, पहले मैं एक्सप्रेस पार्ट 1 का आंसर आपको लिख के दिखा देता हूँ। पार्ट 1 का आंसर बना है 3/2 - x प्लस 115, 3x + 0/2 + x²। सही है। अब पार्ट 2 में इसी को इंटीग्रेट करके दिखाना है, और आंसर दिखाना है कि
3ln 3i, लिमिट्स लगानी है -1 से 1 तक। एक टिपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चन है, इसी तरह के पास्ट पेपर होते हैं, सही है। अब पार्शियल फ्रैक्शन जाहिर सी बात है बहुत दफ़ा कर लिया, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। एक मिनट मैं इसका चार्जर लगा दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या लेफ्ट हैंड साइड? पार्ट 1 है ये, पार्शियल फ्रैक्शंस करके दिखाया मैंने। आईपैड जब से अब अपडेट हुआ है ना iOS, उसने बैटरी हेल्थ ख़राब कर दी है सबके आईपैड, किसी का भी आईपैड नहीं चलता। वाह, हम ऐसे ख़ानदानी आईपैड ओनर्स नहीं है, एक ही बंदे के पास है, वो अपडेट करता है तो पता चल जाता है। नहीं है iOS की वजह से बैटरी असल में, इट्स नॉट इवन iOS एक्चुअली, जो हम गुड नोट्स इस्तेमाल करते हैं ना, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक वो देखा नहीं। वो यूट्यूब लगा के पता चल जाती है वैसे। हाँ हाँ वो मैंने देखा था, प्रो वाले उसमें आ गया बट नहीं एयर नहीं है, दिस इज M1, 2021 का है ना ये। तो एक्चुअल जो है ये गुड नोट्स का मसला है। ये जो गुड नोट्स में फनकारियों वाले फीचर आए हुए हैं ना, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे चल रही है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये देखें, सही है। ये जो फनकारियों वाले फीचर है ना, इसकी वजह से बैटरी हेल्थ ड्रेन हो रही है कॉन्स्टेंटली। मेरी राइटिंग को रिकग्नाइज कर रहा होता है एंड इट पुट्स प्रेशर ऑन द प्रोसेसर दैन, जो ज़्यादा बैटरी लेने लगता है। ये कॉन्स्टेंटली हीटेड होता है। अब तुम हाथ लगा हुआ है, तुमको सर इतना गर्म हो रहा है, होता है, कुछ नहीं कर सकते। गुड नोट्स का फॉल्ट है। जब तक गुड नोट्स वाले जो है ना वो दोबारा ऐप अपग्रेड नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं करते। सही है, चले जी यहाँ पे बात करते हैं अब। हमने पहले ये बात की कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करना है तो पहले आप दोनों के साथ अलग अलग साइन लगा दें भाई, सही है। अब जो लोग अभी आए हैं, मैं पहले आपको थोड़ी सी रिकॉल करा देता हूँ कि भाई इसमें इंटीग्रेशन कौन कौन सी होती थी। ये 4 इंटीग्रेशन आपके लिए रेलिवेंट होती हैं। 1/x की इंटीग्रेशन ln x, 1/f of x की इंटीग्रेशन ln f of x डिवाइडेड बाय f बार ऑफ x। लेकिन सेकंड वाले पे क्या लिमिटेशन है कि वो सिर्फ तभी काम करता है जब डिनोमिनेटर लिनियर हो। डिनोमिनेटर लिनियर ना हो तो दो ऑप्शंस होते हैं, देखो दो ऑप्शंस कौन से हैं, एक रिकग्निशन का और एक tan इनवर्स का। भाई रिकग्निशन क्या होती थी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में नजर आ रहा हो, भाई नजर आ रहा है तो रिकग्निशन हो जाएगी ln ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस c। रिकग्नाइज नहीं हो रहा तो tan इनवर्स होगा डेफिनेटली, सही है। और रिकग्निशन में हमने अलग अलग पढ़ी थी, वो अभी हम देखेंगे कि भाई किस तरह से रिकग्नाइज करना है। पहले ये वाला बता दो कि ये पहला वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या है। 3/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर लिनियर है ना, तो ये बन जाएगा 3 ln 2 माइनस एक्स। एम आई मिसिंग समथिंग? ओवर -1 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एफ बार ऑफ एक्स। भाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल जो है वो डिनोमिनेटर में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। भाई ये है 3/f ऑफ एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन बन गई है 3 ln f ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय f बार ऑफ x, ये बन गई है। ओके,
2 की डिफरेंशिएशन 0 और -x की -1। ये अगली वाली मुझे बताओ क्या है। अब ये डिनोमिनेटर लिनियर नहीं है तो सिंपल ln नहीं लग सकता, या तो tan इनवर्स बनेगा। tan इनवर्स के लिए ज़रूरी होता है कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो, न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं आ सकता। तो कौन सी इंटीग्रेशन बची? रिकग्निशन ही रही, यानी किसी तरह रिकग्नाइज करके दिखा देना है भाई मुझे। कैसे रिकग्नाइज करना है? डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है? डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, क्या बन रहा है? इसको 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 भाई 2x, ऊपर कितना है? तो मसला है थोड़ा सा। क्यों भाई, कोई ना कोई चीज़ आज बार बार ऑफ हो ही रही है। अब जूम ऑफ हो गया। बोलो। ऑनलाइन मेरी आवाज़ आ रही है? हसैन। ओके, सही है। अब मुझे आपने कहा कि रिकग्निशन, तो रिकग्निशन के हिसाब से नवीन न्यूमरेटर में 2x होना चाहिए था, 2x नहीं है, 3x है। तो पहला काम तो मैं ये करूँगा, मैं 3 को बाहर निकाल सकता हूँ भाई, ये मुझे पता है ना। अब मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए? न्यूमरेटर में क्या चाहिए? डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन चाहिए ना, 2x। यानी यहाँ पे 2 खुद से लगाना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/2 करना पड़ेगा। सही है। तो ये हो गई इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन। तो ये बना -3ln2 - x प्लस 3/2, और इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती थी? सिर्फ ln ऑफ द डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन क्या कहती है कि आप रिकग्नाइज कर लें तो ln ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट्स योर इंटीग्रेशन। ओके, अब इस पे क्या लगनी है? लिमिट्स कौन सी? -1 से 1 तक। तो ये बन जाएगा -3ln2 माइनस, पहले अपर लिमिट लगानी है ना। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, सही। अच्छा, लिमिट के लिए मैं थोड़ी सी नीचे जगह यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा लंबी वर्किंग है। सही, मैं यहाँ से लिमिट्स की वर्किंग दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये मैं अपर लिमिट की डायरेक्ट कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं होता इसमें। सही, आपको नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने पहले 1 की वैल्यू लगाई है और अब मैं -1 लगा रहा हूँ। ln1 इज 0। आंसर आ गया 3ln3। सही है। दैट इज अ कंप्लीट 9 मार्क क्वेश्चन फॉर यू। ओके, इन क्वेश्चंस में आपको पास पेपर्स आप जब बैठ के करेंगे तो आपको नजर आएगा रिपेटिटिवनेस है। भाई प्रैक्टिस ऐसी करेंगे कि आप जो है ना फ्लॉलेस वर्किंग। प्रॉब्लम्स हमें कहाँ आते हैं? हम इंटीग्रेशन भूल जाते हैं कौन सी वाली करनी है, फिर हम लिमिट्स लगाने में प्लस माइनस की गलतियाँ कर देते हैं। दोज आर द मिस्टेक्स दैट यूजुअली हैपन। अच्छा, बस फोन को कितना तुम जूम इन करोगे, सामने देख लो ना। सही है। Can I take you to the next question now? I want to show you one more question regarding this, और फिर मैं आगे और different types of questions दिखाऊंगा। ये पास पेपर का नहीं है, ये मैंने खुद ही ड्रॉ अप किया था बिकॉज
you'll see. पहले मुझे बताएं ये कौन सा केस है. This is example number 10 on page 119. What case do you think this is? पार्शियल फ्रैक्शन है ना, ये तो नजर आ रहा है ना सबको. कौन सा केस है? केस 3 है ये. With a quadratic factor that cannot be factorized. So a over x plus 1 plus bx plus c over x square plus 4. इंटरनेट इतना क्यों गड़बड़ कर रहा है? ओके, केस नंबर 3 है ये. तो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो मैं इसको एक साइड पे ले आता हूँ ताकि मेरे पास जगह बचे. प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1. यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाने चाहिए. x की पहले कौन सी वैल्यू लूँ बताओ? -1. तो ये बन रहा है 5a 2 + 1 + 2 5 a = 1. फिर x 0 ले लूँ क्योंकि ब्रैकेट तो 0 नहीं हो रहा. ये 1 है ना, सॉरी. फिर x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. Five minus 4 1 2. So I have my partial fraction. So I have my partial fractions. सही है. 1 over x plus 1
प्लस 1x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब सबने बोर्ड पे देख लेना है। भाई मैंने आपको अभी पार्शियल फ्रैक्शंस करके दिखाया, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन सही होंगे तो अगला पार्ट सही होगा, वरना नहीं सही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सही है, बताओ भाई 1 ओवर एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन। सिंपल लिनियर एक्सप्रेशन है तो सिंपल हो जाएगी ln x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, ओके, तो ये तो सिंपल हो गई। दूसरी वाली बताओ, सब गौर से सुने, फोन छोड़े। कैसे स्प्लिट करूं बताओ। सही है, अब मुझे अली बता रहा है कि सही एक साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने दो बातें पढ़ी हैं, एक तो ये हो सकता है कि tan इनवर्स हो। tan इनवर्स के लिए कासिम ज़रूरी था कि ऊपर सिर्फ कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल भी है और एक वो भी है। वैसे मुझे आइडिया आ रहा है कि सर रिकग्निशन कर लूँ भाई, तो रिकग्निशन में क्या है कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन देखनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन सिर्फ बन रही है 2x। अब इस -2 का क्या करूँ? जब तक इसको अलग नहीं करूँगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। तो अली हमें बता रहा है कि सर आप इसको पहले तोड़ें। सही है, ऐसे तोड़ा मैंने ताकि मैं इंटीग्रेशन कुछ कर पाऊँ। अब अली क्या करूँ? अब इसकी रिकग्निशन क्या हो रही है? इसकी डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर की क्या बन रही है? 2x। तो नमीर अभी भी 2 मिसिंग है, तो तुमने 2 लगाया और बाहर तुमने हाफ लगाया, तो ये बन गया हाफ ln x स्क्वायर प्लस 4। और दूसरी वाली tan इनवर्स वाली है, लेकिन ये सिंपल tan इनवर्स नहीं है, ये tan इनवर्स का वो वाला केस है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। भाई a क्या हो जाएगा, नंबर बताओ। 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2। सही है, तो ये भी बन जाएगा, एक 2 तो पहले से ऊपर है, तो ये बाहर वाला 2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। मैंने फिर लिखा मल्टीप्लाइड बाय हाफ tan इनवर्स x ओवर 2। ये 2 2 कैंसिल भी हो गया, तो पूरी इंटीग्रेशन क्या बनी? पूरी इंटीग्रेशन ये बनी भाई। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाला, जिसमें सारी इंटीग्रेशंस मैंने आपसे पूछ ली भाई। सही है, और ये आया पास पेपर में भी रिसेंटली, जब से 2020 में ऐड हुआ tan इनवर्स, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में ये केसेस आना शुरू हो गए। सही है, अब इसमें एक और कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कासिम हमसे, इसमें लिमिट लगानी थी। अब लोग भूल जाते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रेडियंस में होती है भाई। आपने अगर डिग्रीज में कर दिया तो सब गए, सब गया, गलत होने लगेगा। सही है, ये सबसे मुश्किल केस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सही है, दो और चीज़ें भी मेरे पास आपको सॉल्व कराने के लिए, फिर चैप्टर पूरा होगा। सही है, अच्छा नेक्स्ट ट्यूसडे से ये वाली क्लास जो होगी वो 1 घंटा आगे, मतलब एक एक्स्ट्रा आवर हो जाएगा। सही है, तो इंस्टेड ऑफ 1 आवर 15 मिनट्स वील हैव 2 आवर्स एंड 15 मिनट। 8 बजे तक चलेगी क्लास। सही है, अच्छा
अगले ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स, हाँ, जब तक मैं P3 पूरा नहीं करा देता, क्योंकि बेटा वो रमज़ान आने वाले ना ना। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं रमज़ान में बहुत है ना ऑफ चल रहा होता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले से सब कुछ जो है ना वो आपको करा दूँ, तो रमज़ान में होंगी क्लासेस, लेकिन वो मुनासिब ड्यूरेशन की। हाँ हाँ, इफ्तार के बाद तो मैं कहीं आपको मिलूंगा, मैं भी नहीं निकलूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, तरावी होती है। नहीं, मैं मुझे टेंशन है ना, क्या मतलब सुबह काम पे भी जाना है। M1 S2, M1 पढ़ोगे S2 पढ़ोगे तुम, तुमने कुछ सोचा नहीं है, कोई भी आसान नहीं है। फिजिक्स पढ़ते हो तुम, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है तुम्हारे पास, क्या है फिजिक्स और CS, बाकी सब्जेक्ट्स क्या है। तो फिजिक्स समझ आती है तो M1 पढ़ लो। तुम्हारा क्या है, M1 S2, M1 पक्की बात है, एंड यू आर S2, ओके। जो ऑनलाइन है, हसनैन, अब्दुल्ला एंड आनिया, ओके। नहीं, मैं अभी S2 स्टार्ट होगा क्लासेस, लेकिन फिर अलग अलग हो जाएंगी, सही, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना वो फिर M1 का टाइम रहेगा। तुम्हें S1 आता है तो फिर S2 नहीं आएगा, सिंपल सी बात। S2 के 4 चैप्टर जो है ना वो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं देखूंगा अभी कितनी याद है तुम्हें, सही है। अच्छा चलें, दो और तरह के सवाल आज की क्लास के लिए। एक पहले ये बताएं कि अगर आपने गलती से जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन की वर्कशीट की हो तो उसके आखिरी सवाल में भी आता है, लेकिन ये गलती किसी से हुई नहीं होगी इसलिए किसी ने पूछा नहीं, ऐसी गलतियां होती क्या। टू, टू का आखिरी सवाल, टेस्ट देना है बेटा कासिम साहब, हाँ। एमर बेटा क्लास के बाद ही होगा, सैटरडे को आपकी क्लास होगी 1 घंटे की, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। क्यों, क्यों, क्यों जाना होता है। वाह देखिए, प्रायोरिटीज इन लाइफ, 1 घंटे का, तो पहले आके देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या। चलें जी, देखते हैं। पहले ये बताओ कि हाउ इज दिस पार्शियल फ्रैक्शन अली। आई डोंट सी एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर, मुझे एक ही नजर आ रहे हैं, 3+2x। क्यों, क्यों कर रहे हो सब्सटीट्यूशन। देखो सब्सटीट्यूशन दो केसेस में करते थे कि या तो आपको उसकी डिफरेंशिएशन कहीं नजर आ रही हो, तो किसी की भी डिफरेंशिएशन कहीं भी मुझे तो नहीं नजर आ रही, या फिर उसने सब्सटीट्यूशन खुद ही बताई हुई हो, भाई कि कोई कैंसिलेशन वाला सिस्टम बने तब सब्सटीट्यूशन करते हैं। मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कहा है ये सोचो, नोटिस समथिंग अबाउट दिस फ्रैक्शन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दिस फ्रैक्शन, व्हाट केस इज दिस। सोचें थोड़ा सा, आई वॉन्ट यू टू बी एबल। देखिए हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में जब सिलेबस चेंज हुआ ना, तो वो इंटीग्रेशन का जो सिलेबस है ना उसको स्ट्रेच करता जा रहा है, कि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है ना अभी तक बढ़ रहे हैं। 4 साल हो गए सिलेबस चेंज हुए हुए, बट अभी भी आप रिसेंट वाला जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन उठा के देखें पिछले साल वाला, उसमें एक चैलेंज है भाई आपके लिए, भैया, क्योंकि वो डिफरेंस ये सिलेबस को स्ट्रेच करता जा रहा है, तो ये भी मैंने सिलेबस को थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है आपके लिए। नोटिस इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि जितनी पावर न्यूमरेटर में है उतनी पावर डिनोमिनेटर में। कल क्या करना पड़ता है इसके लिए, इसके लिए एक कांस्टेंट सेपरेट करना पड़ता है ना, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, देखो डज दैट मेक सेंस टू एवरीबॉडी।
एक कांस्टेंट को सेपरेट होना पड़ता है जब इम्प्रॉपर होता है, और फिर जो है वो डिनोमिनेटर विद लिनियर फैक्टर आ गया। सही। तो जब भी फ्रैक्शन आएंगे तो सोचना पड़ेगा या तो रिकग्निशन हो रही होगी या फिर वो पार्शियल चल रहा होगा, दोनों में से कोई एक काम नहीं हो सकता। सही है। सब्सटीट्यूशन वाली कहानी तब आती है वो रिकग्निशन केटर कर लेता है जनरली। सही है, उसके लिए सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब इसमें बताओ ए कैसे निकालते थे, हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर, तो 1 आ रहा है। तो कासिम अब मुझे बताओ तुम बी कैसे निकालोगे? वही प्रोसेस कवर अप करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2x, और बी किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। x की कौन सी वैल्यू लगाऊं? -3/2। ब्रैकेट को 0 बनाना है ना, वैसे तो कोई भी लगा दो काम चल जाएगा। सही है। तो ये बन रहा है -3/2, तो b की वैल्यू आ रही है -3। अब इंटीग्रेशंस बताओ मुझे। 1 की इंटीग्रेशन x over 2। Everybody understands all of this? आनिया, मैंने जब पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं या इस कांस्टेंट को सेपरेट करने के लिए जो है वो ये शॉर्टकट है जो हमेशा काम करेगा आपके सिलेबस के अंदर। भैया अगर आप इसको जो है वो मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 - 1 1 बन जाएगा। ये 3/2 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है तो मैंने -3/2 कॉमन निकाल लिया। ये बन रहा है ln7 - ln5। तो इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन ही हो सकती है। और सबको याद है मैंने सिखा दिया था कि कैलकुलेटर पे आंसर चेक हो सकता है ना भाई? सही है, तो उस तरह चेक करेंगे, हमें आंसर सही चाहिए भाई। सही है, ये एक सवाल हो गया जो मुझे लगता है कि अनयूजुअल थोड़ा सा है और उसको याद रखना चाहिए। चलिए जी, हो गया। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। वो है ये, एक साथ 10 मार्क का सवाल है भाई, है भी पास पेपर का।
व्हाई इज दिस पार्शियल फ्रैक्शंस अगेन? पहले ये डिसाइड करें। चेक कर लें रिकग्निशन कहीं डायरेक्ट तो नहीं हो रही? नहीं हो रही ना भाई। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या बन रही है? 4x + 5। वो न्यूमरेटर तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कासिम ये कैसा फ्रैक्शन है पहले ये डिसाइड करो। इम्प्रॉपर है तो पहले से तुमने क्या सोच लिया कि सर इसमें तो एक कांस्टेंट सेपरेट करना पड़ेगा और कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? 4x² डिवाइडेड बाय 2x² 2 बनेगी। What do you see about the denominator? How is this denominator different from the other denominators that you've seen? फैक्टराइज नहीं हुआ हुआ भाई। नॉर्मली तो दो ब्रैकेट बने होते हैं ना, ये नहीं बना हुआ तो बना ले दो ब्रैकेट। ओ लेवल मैथ में सीखी थी ना फैक्टराइजेशन, करें कैसे करते थे? 2 to the 4, 4 के फैक्टर ब्रेक करोगे क्या बनेंगे? 4 और 1 ही बनेंगे ना, सही है, और कोई बन नहीं सकते क्योंकि 5 लाना है मुझे। तो 2x x + 2 + 1 x + 2 तो 2 बन गए। अब किसी ने मुझे कहा सर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको 2 आंसर बता देता, तो इनको फैक्टर बना देते। कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर से 2 आंसर क्या आते हैं? क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना, तो कैलकुलेटर तुम्हें आंसर दे देगा -½ और -2, सही है। लेकिन उससे ब्रैकेट बनते हैं x + ½ और x + 2। मुझे क्या ब्रैकेट्स बनाने? 2x + 1 और x + 2। तो यानी इसमें कैलकुलेटर जो है वो धोखा देगा मुझे। तो मैंने जहाँ फैक्टराइजेशन करनी है वहाँ पे कैलकुलेटर ज़बरदस्ती नहीं चलाते ना, सही है। ये फैक्टराइजेशन ओ लेवल मैथ वाली है, इसको करना ज़रूरी है। तो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये हो गया। अब मुझे बता दो कि इसकी फॉर्म क्या बनेगी? कि फॉर्म क्या बनेगी? a प्लस b/x + 2 प्लस c/2x + 1। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? a की वैल्यू सब शॉर्टकट से निकाल लेंगे, 2 आ गई भाई। तो अगली लाइन में जब मैंने लिखा एलसीएम भी लिख दिया मैंने, everybody agrees with all of this? अब मुझे बताओ x की क्या वैल्यू लूँ? -2 पहले, हाँ जीरो टू 4 और 8 - ln 9 प्रूव करके दिखाना है। ये बन रहा है 9 - 3b। तो b की वैल्यू -3 आ रही है अली तुम्हारी भी? अब अच्छा, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो अभी मुझसे भी थोड़े दिन पहले मैं किसी क्लास में सॉल्व कर रहा था? ये मैं जो a को जो है मल्टीप्लाई करना भूल गया था बाकी चीज़ों से।
तो ए की वैल्यू जो है वो सब चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर रही थी, सही है। ए के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, ए वाली वैल्यू तो हमेशा ख़त्म ही हो जाया करेगी। माइनस हाफ 1 4 4 माइनस 5/2 3/2। दूसरी वाली तुम्हारी -1 है वैल्यू। फैक्टर सेम ही बनना चाहिए, लेकिन तो आंसर तो अल्टीमेटली तो सेम ही आएगा ना सबका। 2 माइनस 3/x प्लस 2। अब इंटीग्रेट करना है ना। अली चेक करने का तरीका क्या होता है पता है तुम्हें? तुम x की वैल्यू 10 ले लो फॉर एग्जांपल, इसमें लगाओ और इसमें लगाओ, बराबर आने चाहिए, सही है। तो तुम्हें पता चलता है तुमने पार्शियल सही किए या नहीं किए। 2 की इंटीग्रेशन 2x, 3/x प्लस 2 की फिर सही है। डिवाइड बाय 2 याद रखना है भाई, इसमें डिवाइड बाय 1 था। लिमिट्स क्या है? 0 to 4। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड है वैसे। भैया ln1 वाले 0 हो गए और बाकी सारे ये आ गया। कासिम प्रूफ क्या करना है? अगले पेज पे वैसे जगह है ना। शो दैट है 8 माइनस ln9। ln9 तो नहीं आया, -ln9 तो नहीं आया अभी है, कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन वो और भी एलेंस है ना। क्या करना पड़ेगा, लोगैरिथम्स के रूल्स लगाने पड़ेंगे काफ़ी सारे। क्या क्या रूल्स लगाने पड़ेंगे? पहले तो ये कोफिशिएंट्स ख़त्म करने पड़ेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा। क्या ये समझ आता है कि इसके साथ हाफ लगा हुआ है? तो ये बन जाएगा 8 माइनस ln6 क्यूब्ड माइनस ln9 पावर हाफ प्लस ln2 क्यूब। ऐसा ही है। आपके पास अगले पेज पे जगह है, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सामने रखने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये बन गया 8 माइनस ln216 माइनस ln3 प्लस ln8। मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हुई हुई है। अली ये नंबर्स पार्शियल फ्रैक्शन सही थे? प्लस माइनस की गलती लग रही है मुझे।
दिस इज प्लस 3/2, ये प्लस है, सॉरी। अब सही है, सही है। अब बताओ, सिर्फ वो प्लस की गलती थी। एलन के रूल्स लगाओ ना भाई, यहाँ पे क्या रूल्स लगाओगे? जो लोगैरिथम्स प्लस में होते थे वो न्यूमरेटर में आ जाते थे, और जो माइनस हो रहे होते थे वो क्या हो जाते थे? डिवाइड। तो ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। क्या बन गया? 8 प्लस ln 24/2 होता है 1/9। मुझे तो ये नहीं चाहिए था। अब कौन सा ln का रूल लगाऊं बताओ? माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयारी है ना लोगैरिथम्स की। ln 1 माइनस ln 9, ln 1 क्या होता है? 0। So 8 minus ln 9 should be your answer then. Yeah, same बात है। Yeah, right. सही है। सही है। Everybody understands all of this? सही। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। मैंने आपको ये जो दो एंड में ये तीन, बेसिकली एक tan इनवर्स वाला, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, और दूसरा ये 10 मार्क वाला क्वेश्चन कराया। पहले तुम लोग सुन लिया करो, फोन से जिंदगी भर खेलते रहें, कोई मसला नहीं है। You are defying international research by saying that you can concentrate on both things. दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि आप नहीं कर सकते ये हरकत। सही है। तो ये यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन की सारी कैटेगरीज हमारे पास ख़त्म हो गई। अब अगला चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज जस्ट अनदर नेम फॉर इंटीग्रेशन। अब जब सवाल आएगा तो आपने खुद डिसाइड करना होगा कि ये जो 5-6 तरह की आपने इंटीग्रेशन पढ़ी उनमें से कौन सी लगानी है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर ही है। सही है। तो रिवाइज करें प्लीज़, इंटीग्रेशन आपका टेस्ट भी है। सही है। तो जब हम सैटरडे को स्टार्ट करेंगे तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको इंटीग्रेशन जो है ना वो ऑन योर फिंगर टिप्स याद है कि अब ये वाली लगानी है, अब ये वाली लगानी है। ओके, आई विल सी यू ऑन सैटरडे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.